माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी राइटिंग सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल राइटिंग। तो आर्टिकल राइटिंग इस साल गाइज आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग अगर अच्छे से करके आओगे 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। और ये आर्टिकल ही है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं। तो इसका फॉर्मेट बताने से पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि आर्टिकल आपको एग्जाम में आएगा ना तो उसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली बात, ये डरना छोड़ दो कि तुमसे इंग्लिश में बना के लिखा नहीं जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम कोई भी टॉपिक पे आर्टिकल नहीं लिख पाते हैं, सपोज करो चाहे वो कोई थोड़ा इजी टॉपिक ही क्यों ना हो जिसके बारे में हम रोजमर्रा में पढ़ते रहते हैं, फिर भी हम उसके बारे में एग्जाम टाइम पे लिखने में क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने खुद से अपने माइंडसेट बना रखा है कि हम इंग्लिश में जो है 3 पैराग्राफ नहीं लिख पाएंगे। चैप्टर तो हमने पढ़ रखे होते हैं ना, लर्न कर रखा होता है क्वेश्चन आंसर्स को, तो हम बना के लिख देते हैं। आर्टिकल तो कोई नए से टॉपिक पे आएगा तो शायद हम नहीं लिख पाए। तो प्लीज चेंज दिस माइंडसेट, ठीक है। यू आर इन क्लास 12th नाउ। मैंने तुम्हें लिटरेचर भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई है, राइटिंग सेक्शन भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, तुम्हारी वोकैबुलरी बिल्ड हो चुकी है, तुम जरूर से जरूर लिख पाओगे। ये डर मन से बाहर निकाल दो, ठीक है। जब भी आप आर्टिकल लिखोगे बी कॉन्फिडेंट। जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे ना पेपर में कि अच्छा लिखने आया है आर्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स पे, इंपॉर्टेंस ऑफ आपको एजुकेशन आ जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाए, सपोज करो पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स आ जाए, ओल्ड एज होम्स की इंपॉर्टेंस आ जाए आप लोगों को, ठीक है। आपको आ जाए कि भैया बैड इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट दीज डेज, ऐसा अगर कोई भी टॉपिक आपके पास आए तो आप पहले डरोगे नहीं, हाय भगवान क्या लिखेंगे हम इस पर। नहीं नहीं नहीं, सीधा आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ भाई मैं जो लिखूंगा बहुत बढ़िया लिखने वाला हूँ। सेकेंड चीज क्या होती है, आर्टिकल में आपकी बार आपको एक हिंट वाला डब्बा मिलेगा जिसमें बहुत सारे हिंट गिवन होंगे, उसमें से देख के तुम अपना आंसर बना पाओगे इजीली। तो एक तो आपको हेल्प मिल ही रही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड थिंग जो ध्यान रखनी है वो ये है कि रफ वर्क करना है आपको आर्टिकल में अपने दिमाग में। जैसे ही आप आर्टिकल का टॉपिक सोचोगे ना तो पेन रख देना साइड में और बैठ के खुद से अपने दिमाग में सोचना है कि मैं इस टॉपिक पे क्या क्या लिख सकता हूँ। सपोज करो आपके आ जाए कि ग्रो मोर ट्रीज पे आपको लिख आया है, ये मत सोचो ऐसे टॉपिक नहीं आते, आए हैं पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में। पॉल्यूशन पे आया है और उस पे आया, ओल्ड एज होम की इंपॉर्टेंस पे आया, और भी पता नहीं कितने टॉपिक जो आप सोचो नहीं आ सकते वो दिखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पहले सोचना है, पेन रख देना साइड में, सोचना पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, कॉजेस क्या है, इफेक्ट क्या है, सॉल्यूशन क्या है। कोई भी आप आर्टिकल लिख रहे हो उसमें कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन आपने लिख दिया तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो पेन साइड में रख के हिंदी में सब सोचना। जैसे कोई तुम्हारा दोस्तों से तुम डिस्कशन कर रहे हो अपने माइंड में, 3-4 मिनट टाइम देख लेना घड़ी में, इंग्लिश के पेपर के समय पे आपके आर्टिकल जो भी टॉपिक पे आओ 3-4 मिनट अपने दिमाग में सोचना मैं ऐसे लिखूंगा। टेक्नोलॉजी पे आया है तो टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मदद करती है, टेक्नोलॉजी की वजह से कम्युनिकेशन बढ़िया हो चुकी है आज के समय पे, टेक्नोलॉजी की वजह से हम जो है इतनी सारी डिजिटल मोड में एजुकेशन कर पा रहे हैं, डिजिटल पेमेंट कर पा रहे हैं, और जो डिस्टेंसेज हैं वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से नए नए आविष्कार हो रहे हैं, हमारा डिस्टेंस कम होता जा रहा है। बहुत कुछ चीज़ें अपने माइंड में सोचनी है। फिर टेक्नोलॉजी के गुड इफेक्ट्स सोचना, फिर सोचना टेक्नोलॉजी के कुछ बैड इफेक्ट भी हैं, जो इतना ग्रोइंग टेक्नोलॉजी की वजह से जो इतना एक्सपोजर मिल रहा है एंड इंटरनेट का जो इफेक्ट आ रहा है उस वो डाल दिया उसके अंदर, ये बैड हो जाएंगे इसके, ठीक है। अपने दिमाग में पहले सोचा, फिर उसको जॉट डाउन करना, फिर उसको लिखना जो है आपने शुरू करना है। ये 3 स्टेप्स अगर आपने अपने दिमाग में रखे, आपको कोई भी आर्टिकल का टॉपिक आ जाए आप इस फॉर्मेट से सॉल्व कर सकते हो। तो पहले मैंने आपको समझा दिया आर्टिकल अटेम्प्ट कैसे करना है, अब मैं आपको बताती हूँ आर्टिकल का फॉर्मेट क्या है आपका बिल्कुल सही अकॉर्डिंग टू आवर सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। सबसे पहले आपको सेंटर अलाइन मतलब मिडिल में, पेज के बीचम बीच में आपको टाइटल लिखना है। इसमें कोई बक्सा नहीं बनता आर्टिकल राइटिंग में, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम होती है ना उसमें ऐसे बॉक्स के अंदर दिखा रखा होता है फॉर्मेट, बॉक्स में फॉर्मेट है, इसका मतलब ये नहीं है बक्सा बनना है, नहीं। सिंपल आप लोगों को फॉर्मेट लिखना है अपना, मतलब सिंपल आपको पैराग्राफ लिखने हैं, बक्सा तो बस नोटिस में बन रहा है और इन्विटेशन में एक आध जगह बनता है जो मैं आपको तब बता दूंगी इन्विटेशन वाले टॉपिक में। आर्टिकल राइटिंग सिंपल, आपको पेज के बिल्कुल बीचम बीच में हेडिंग लिखनी है और हेडिंग के नीचे आपको लिखना है बाय, सेंटर अलाइन करके ही बाय लिखना है, और बाय जो भी नाम आपको गिवन होगा, आपको आकाश गिवन है तो आकाश, आकांक्षा गिवन है तो आकांक्षा, प्रिया गिवन है तो प्रिया, ठीक है। जो भी आपको नाम गिवन होगा वो आपको उसमें मेंशन कर देना है। नहीं मेंशन होगा तो एक खुद से नाम सोच लो कि आर्टिकल में अगर नाम गिवन नहीं होगा तो मैं कौन सा नाम लिखने वाला हूँ, टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब बाय के बाद जैसे आया आपको बाय प्रिया लिखने को, तो उसके बाद कई बार ना डेजिग्नेशन गिवन होती है कि आप प्रिया हो एबीसी पब्लिक स्कूल की एडिटर इन चीफ, कि तुम एडिटर हो उसके एडिटर क्लब की, तो आप फिर लिख भी दोगे उसके नीचे एडिटर ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल।
समझ गए। कई बार डेजिग्नेशन हमें गिवन होती है तो हमें मेंशन करनी होगी, और नहीं भी गिवन है तब भी तुम खुद से बना के भी लिख दोगे तो तुम्हारे कोई नंबर नहीं कटेंगे, इनफैक्ट मिल ही जाएंगे। क्योंकि लेट मी शो यू द करंट मार्किंग स्कीम ऑफ CBSE, ये आप देख सकते हो, इसको रीड करो। फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है आप लोगों की अपने आर्टिकल लिखने की? टाइटल, सबसे पहले आप टाइटल लिखोगे, फिर आप बाय लाइन लिखोगे सेंटर लाइन बाय करके, ठीक है। फिर 3 पैराग्राफ्स आपको लिखने, और आपको यहाँ बता रखा है टाइटल होना चाहिए बहुत आई कैची, टाइटल को पढ़ते ही तुम्हारा आर्टिकल पढ़ने का मन करे, समझ गए। जैसे कि आपको आया पॉल्यूशन के ऊपर, तो पॉल्यूशन के लिए हम सिंपल ये नहीं लिख लेंगे कि पॉल्यूशन पे कैसा, ऐसा लिखो टॉपिक जिसको तुम्हें रीडर्स को पढ़ने का मन करे। हैजार्डियस इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, आपने ये लिखा कि पॉल्यूशन के खतरे, हिंदी में आएगा इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? खतरे पॉल्यूशन के, या पॉल्यूशन के खतरे, तो तुम्हारा सुनोगे पढ़ने का मन करेगा भाई क्या खतरे हो रहे हैं ऐसे, ठीक है। स्मार्टफोन की गुड एंड बैड थिंग्स पे अगर आपको लिखने को आया, स्मार्टफोन अ बून और अ बैन, ठीक है। टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस पे आया तो सिंपल लिख देना इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें कुछ बहुत इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल भी करोगे ना, ब्यूटीलाइज एंड सिंप्लिसिटी आर्टिकल में ये मान लेना। सिंपल टाइटल भी हेडिंग भी अगर आप लिखोगे तुम्हारी हेडिंग जाएगी अगर आर्टिकल से, तुम्हें नंबर मिलेंगे। अगर ट्रीज की प्लांटेशन पे आया ना तो सिंपल लिख देना ग्रो मोर ट्रीज सेव लाइफ, सिंपल। वाटर पे आया कि आपको वाटर को बचाने के लिए लिखने को आया, सेव वाटर सेव लाइफ। कुछ अपने आप को ऐसा मत बना रहे हम लोग 12th किया बड़ा अलग सा नहीं, सिंपल भी लिखोगे आई कैची होगा, आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आपको बाय लाइन में नेम लिखना है और डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर, जैसे मैंने बताया देखो CBSE की मार्किंग स्कीम में बता रखा है, नाम लिखना है और डेजिग्नेशन, जैसे एडिटर है क्लब का, वट एवर जो भी आपको गिवन है। नहीं गिवन होगा तो खुद से बना के आप लिख सकते हो, ठीक है। यूज फिक्शियस इंफॉर्मेशन इफ द क्वेश्चन डज नॉट डिस्प्ले इट, मैं नहीं कह रही हूँ, ये देख लो CBSE की मार्किंग स्कीम में प्रॉपरली गिवन है दैट आप सेंटर अलाइन करके टाइटल लिखेंगे, देन आप सेंटर अलाइन करके बाय लाइन लिखेंगे, यानी कि उसमें नेम आएगा और डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर आएगा, और गिवन नहीं होगा तो लिखा है यूज फिक्शियस, फिक्शियस मतलब मनगढ़ंत इंफॉर्मेशन इफ द क्वेश्चन डज नॉट डिस्प्लेड। देन हम 3 पैराग्राफ लिखेंगे, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसमें हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। पॉल्यूशन है तो बताएंगे भाई पॉल्यूशन क्या है। पॉल्यूशन मतलब कंटैमिनेशन ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स इन आवर एनवायरनमेंट, when the air get contaminated with unwanted particles, when water get contaminated with harmful toxic liquids निकलते हैं इंडस्ट्री से, when water get contaminated with all these जो है unwanted particles materials, the water get contaminated. These days pollution is growing day by day because of overpopulation, because of growing industries. आपको तो फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस करना होता है जो भी आपको टॉपिक मिला है, सेकेंड वाले पैराग्राफ में उसके कॉज बताने हैं, अगर कॉज हो तो उसका इफेक्ट बताओगे कि अगर चलो आपको आ जाए ना ये सोशल मीडिया वगैरह पे लिखने को आ जाए कि भाई बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो पहले कॉज बताना है क्यों इतना ज़्यादा बढ़ा। भाई सबके हाथ में मोबाइल है आजकल, हर बच्चे को मोबाइल मिल जाता है, ठीक है, और वो ज़रूरी भी है बिकॉज इट दीज डेज डिजिटल एजुकेशन है, तो बच्चे पढ़ते हुए बट साथ ही के साथ में फिर वो उसमें जो है सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं, और बाकी जो है और उनका जो टाइम मैनेजमेंट है उसकी वजह से नहीं हो पाता। पहले कॉज बता दिया, फिर उसका इफेक्ट बताना है। इफेक्ट क्या होता है भाई, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, उनका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, उनका जो है मेंटल हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है, समझ लो। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हो, कॉज और इफेक्ट। लास्ट में आपको सॉल्यूशन देना होगा कि क्या किया जाए, तो पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बच्चों को काउंसलिंग भी करनी चाहिए दैट व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, ये सब मेंशन करोगे गाइस नंबर मिल जाएंगे। कोई पेचीदा काम नहीं है आर्टिकल लिखना। पहले वाले में इंट्रोडक्शन में बताओगे आर्टिकल है किस बारे में, दूसरे में कॉज इफेक्ट डिस्कशन करोगे उस पर, तीसरे में सॉल्यूशन बताओगे और बंद कर दोगे अपनी बात को ना पॉजिटिव नोट, ठीक है। तो पॉजिटिव नोट पे हमेशा आर्टिकल को बंद करना, आर्टिकल में फिर तुम्हें नंबर भी अच्छे मिलेंगे, समझ गए। वो भी बता दूंगी कि एक होप दिखानी है कि हाँ ये प्रॉब्लम इतनी भी कोई बड़ी नहीं है, वी कैन सॉल्व इट अगर हम अवेयरनेस के थ्रू अच्छे से चलेंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना आर्टिकल लिखते हैं। तो क्या हो गया हमारा आर्टिकल का फॉर्मेट, सबसे पहले बीच में टाइटल लिखेंगे, फिर बाय लाइन लिखेंगे जिसमें नाम और डेजिग्नेशन आएगा, एंड देन हमारा पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ एंड तीसरा पैराग्राफ, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन बस, और एक तुम्हें होमवर्क का मैं बताऊंगी, ठीक है। यू आर प्रवीण या फिर प्रेरणा, सेक्रेटरी हो इको क्लब ऑफ भारती स्कूल लखनऊ के। Write article on hazards of environmental pollution. You may use the cues given below. Write article about 120 to 150 वर्ड। सबसे पहले तो ये मत सोचना कितनी वर्ड लिमिट है, लिख देना जितना लिखा जा रहा होगा। ये वर्ड लिमिट के चक्कर में बच्चों के मन से शब्द ही नहीं निकलते कि क्या लिखें, और ये हमारे कोई नंबर नहीं कटेंगे तुम्हारे अगर तुम 150 से 10 वर्ड फालतू लिख दोगे तो, ठीक है। और ना ये सोचना हमारी ग्रामर नहीं, जितना खुद को डराओगे आप कुछ प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। बी कॉन्फिडेंट, आई विल बी एबल टू राइट इट वेरी क्लियरली, ठीक है। आपको क्यूज दे रखे हैं, क्या दे रखा है
कि कॉजेज बता रखे हैं आपको, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट की वजह से, मेडिकल वेस्ट की वजह से, इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो बिल्डिंग बनती है ना वो भी बड़ा जो है पॉल्यूशन वगैरह करते हैं। सॉल्यूशन क्या दे रखे हैं आपको, स्ट्रिक्ट लॉ, मीडिया का रोल स्प्रेडिंग अवेयरनेस में, और इनिशिएटिव बाय एनजीओ की एनजीओज जो है वो कुछ इनिशिएटिव लें। हमें बड़े अच्छे क्लूज दे रखे हैं इसमें। अब हम बनाते हैं इसका आर्टिकल। तो आर्टिकल की शुरुआत कैसी होगी, सबसे पहले हेडिंग आएगी बीच में हमारे पेज के, तो वो होगी ऐसे। और एक और बात मेरी सुन लो, वहाँ पे कोई कंजूसी मत करना बी शीट लेने में और पेपर को यूज़ करने में। अपना जो है एग्जाम में आर्टिकल हमेशा फ्रेश पेज से शुरू करना है। ये नहीं कि तुमने इन्विटेशन राइटिंग एंड करा है और उसके नीचे से तुमने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। नहीं भैया, 1.5 पेज का हमें आर्टिकल लिखना है, एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे और उससे अगले पेज को भी आधा भरेंगे। अगर तुमने 1.5 पेज का आर्टिकल भर दिया करेक्टली, तुम्हें नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो तुम्हें 1.5 पेज में आर्टिकल कंप्लीट करना और ऑलवेज स्टार्ट विद अ फ्रेश पेज। डन। तुम्हें यहाँ पढ़ाने नहीं आती हो कि कॉन्सेप्ट बता दूँ, फॉर्मेट बता दूँ, नहीं, एक एक माइन्यूट डिटेल्स भी बताऊंगी जिससे तुम्हारे एग्जाम में नंबर आए 100 में से 100। डन। तो सबसे पहले हमने हेडिंग लिख दी बीच में, आपको आर्टिकल के फॉर्मेट के मार्क्स मिल गए। देन आपने बाय लाइन लिखी, बाय प्रेरणा नाम बता दिया, फिर आपने जो है डेजिग्नेशन लिख दी, सेक्रेटरी इको क्लब और भारतीय स्कूल, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हमें इंट्रोड्यूस करना है, हमारा जो है क्वेश्चन क्या है, हैजार्ड्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो भाई हैजार्ड मतलब नुकसान, बहुत भारी नुकसान, ठीक है। हैजार्ड्स मुसीबतें ऑफ पॉल्यूशन मतलब मान लो आप। बट पॉल्यूशन की मुसीबतें हैजार्ड्स बताने से पहले ये तो बताओ पॉल्यूशन है क्या। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम इंट्रोड्यूस करेंगे व्हाट इज पॉल्यूशन और पॉल्यूशन से क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, पॉल्यूशन टुडे पोजेज अ मेजर थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन। इससे पहले जैसे मैंने आपको सजेस्ट करा है, आप पॉल्यूशन का मतलब भी बता सकते हो, दैट पॉल्यूशन रेफर्स टू कंटेमिनेशन ऑफ आवर एयर एंड वाटर विद द टॉक्सिक अनवांटेड पार्टिकल्स मटीरियल एनीथिंग करके मेरे आपने पॉल्यूशन एक्सप्लेन भी कर सकते हो। फिर आपने क्या कहा, पॉल्यूशन टुडे पोजेज अ मेजर थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन। बहुत बड़ा थ्रेट है ये। अब पॉल्यूशन होता किस वजह से, हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डंप, जब हमें क्यूज में दे रखा है ना, क्यूज वाली बातों को तो जल्दी से जल्दी आप यूटिलाइज कर लो। डंपिंग ऑफ वेस्ट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर बॉडीज, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट हो गया, मेडिकल वेस्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क में इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से काम होना, सीवेज, हार्मफुल कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इज अ मेजर कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, मेजर कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन है। ये सब चीज़ों की वजह से हमारा जो पॉल्यूशन है वो हो रहा है। पॉल्यूशन मेक्स पीपल अनहेल्दी एंड इल बिकॉज इट कंटेन्स डिजीज कॉजिंग जर्म्स एंड वायरस। पॉल्यूशन हमारे को हेल्दी और इल बना सकता है। डिजीज कॉजिंग के साथ आप टॉक्सिक भी लिख सकते हो, टॉक्सिक कंटेंट्स, डिजीज कॉजिंग जर्म्स एंड वायरसेस, ये सब पॉल्यूशन हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। अब हम बताएंगे जो है हमारे पॉल्यूशन होने के कॉजेस। तो कॉजेस क्या हो गया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइजिंग पॉल्यूशन हैव रिजल्टेड इन वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशंस। तो वेरियस हैव रिजल्ट मतलब क्या हुआ, रिजल्ट तो वही होगा ना, ये कॉज हो गया, तभी तो इसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि इंडस्ट्री लगी है, पॉल्यूशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और तो उस वजह से ज़्यादा स्कूटी लोग खरीदेंगे, ज़्यादा बाइक खरीदेंगे, ज़्यादा गाड़ी खरीदेंगे, ज़्यादा जो है एयर में फिर जो है फॉसिल फ्यूल्स बर्न होंगे। तो इसलिए पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से पानी भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है लैंड, वाटर एंड एयर रिसोर्सेज का, ठीक है। अब आप और अच्छे तरीके से बताओगे, द एयर एंड वाटर आर कंटेमिनेटेड विद टॉक्सिक मटीरियल्स एंड अदर पॉल्यूटेंट्स थ्रेटनिंग ह्यूमन एंड इकोसिस्टम विद सीरियस हेल्थ इश्यूज। क्या हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से, टॉक्सिक मटीरियल जा रहे हैं एयर और वाटर से, उससे हमें ही दिक्कत है। पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड इफ नॉट एलिमिनेटेड। फिर हम इसको थोड़ा अपना बात करने का लहजा बदलेंगे। हमने कॉजेज बता दिया, अब देखेंगे कि इसके सॉल्यूशन क्या है। तो पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो कैसे हो सकता है, एफर्ट सच एज प्रोमोटिंग ग्रीन एनवायरनमेंट, लोगों को समझाओ कि ग्रीन एनवायरनमेंट करो, प्रॉपर डिस्पोजल हो वेस्ट का, एक्सेट्रा। सिंपल स्टेप्स दैट लीड टू ग्रेट एम्फोसिस ऑन मेंटेनिंग ऑर्डर ऑफ एनवायरनमेंट। सिंपल इंग्लिश में लिख देना, दीज आर वेरियस स्टेप्स वी कैन फॉलो टू कंट्रोल पॉल्यूशन, ठीक है। प्लांट ट्रीज, कल्टिवेट गार्डन टू स्टॉप पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड रिलीज मोर ऑक्सीजन, स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इक्विपमेंट में नॉट इन यूज, जैसे कि लाइट, फैन, मशीन एक्सेट्रा, मेक हाई यूज ऑफ नेचुरल एनर्जी देन इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, ड्राई द क्लोथ्स इन नेचुरली। ये देखो क्या बता रखा है कि ड्रायर यूज़ करने की जगह धूप में कपड़े सुखा लो, बिजली बचेगी। यूज़ रिसाइकिलेबल प्रोडक्ट, जो रिसाइकिलेबल प्रोडक्ट हो सकते हैं उन्हें यूज़ करो, प्लास्टिक वगैरह यूज़ मत करो, पेपर बैग को यूज़ करो, उससे हमारा पॉल्यूशन बचेगा। तो यहाँ आपने सॉल्यूशन भी दे दिए, कॉजेज भी बता दिए क्यों हो रहा है पॉल्यूशन, ठीक है।
The biggest irony of all is that even if when we know that earth is getting polluted, we are not taking any serious step. अब ये लाइन आप सभी आर्टिकल्स में लिख सकते हो. Biggest irony is that we know the problem but we are not doing anything to solve it. ये वाली लाइन को ना लर्न कर लो. इंटरनेट के इफेक्ट आए बच्चों के ऊपर, ग्रोइंग पॉल्यूशन आ जाए, प्लांट मोर ट्रीज टू सेव एनवायरमेंट आ जाए, सेव एनवायरमेंट आ जाए, कि जो है ओल्ड एज होम्स के ऊपर आपको आ जाए. आपको एक आर्टिकल दे रखा था ऑन द एनिमल्स के ऊपर दे रखा था, दैट सेव एनिमल क्रुएलिटी जो हम करते हैं, ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ों पे आर्टिकल आ सकता है. तो हर एक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ये लाइन ऐड कर सकते हो कि हमें प्रॉब्लम पता है बट आयरनी क्या है, दिक्कत क्या है, हम तब भी कुछ कर नहीं रहे. तो ये लाइन लिख सकते हो. द बिगेस्ट आयरनी ऑफ ऑल इज दैट वी नो दैट प्रॉब्लम लिखी बट वी आर नॉट टेकिंग एनी सीरियस स्टेप. सीरियस स्टेप हमें लेने की जरूरत है. तो आगे आप लिख दोगे. कंक्लूडिंग हो गया ना ये आपका. इट इज़ क्रिटिकल टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेट द पब्लिक अबाउट द नीड ऑफ कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन. लोगों को समझाना चाहिए कि वो एनवायरमेंट को क्लीन रखिए. ये लाइन आप हर एक में लिख सकते हो. इट इज़ क्रिटिकल टू क्रिएट, जैसे कि अगर इंटरनेट वाला आया ना, तो इट इज़ क्रिटिकल टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेट द पब्लिक अबाउट द नीड ऑफ counseling their children, to teach their children how to use the internet correctly, something like that you can mention. ठीक है. और लास्ट में स्ट्रिक्ट रूल्स शुड बी अडॉप्टेड टू डेटर वायलेटर्स. स्ट्रिक्ट रूल्स बनाओ जिससे पॉल्यूशन ना हो, ठीक है. नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक द लीड इन एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग देयर सराउंडिंग क्लीन. जो NGOs है उन्हें काम करना चाहिए कि वो पब्लिक को जाके एजुकेट करे कि वो एफॉरेस्टेशन करे, पेड़ लगाएं और अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखें. ऐसे करके आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हो. पहले में इंट्रोडक्शन दिया, सेकंड में कॉज बताए, थोड़े बहुत सॉल्यूशन बताए, लास्ट में आपने उसको एक जो है वाइंड अप करना है अपने आर्टिकल को गुड नोट पे कि कैसे उसको सॉल्व हम कर सकते हैं. तो इसमें टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल, पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स डाल के या फिर NGOs के थ्रू आप किसी भी टॉपिक पे सामने वाले को, पूरी जनता को अवेयर कर सकते हो. तो ऐसे ही आप इसी फॉर्म में हर एक आर्टिकल लिख सकते हो. सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल राइटिंग. 3 पैराग्राफ में वाइंड अप, सारे करेक्ट फॉर्मेट के साथ आपको पूरे नंबर मिलेंगे. तो चलो अब मैं चलती हूँ. विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो. एक और क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं, जैसे कि यू आर रेखा या फिर राकेश राइट आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स. बुक्स की इंपॉर्टेंस बताओ. तो बुक्स की इंपॉर्टेंस पहले आप बुक्स बताओगे कि बुक्स कितनी यूजफुल है हमारे लिए, बुक्स हमारे को नई नई नॉलेज देती हैं. फिर उसकी इंपॉर्टेंस को डिटेल में बताओगे और आज के समय पे हम कैसे बुक्स रीडिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं कि लाइब्रेरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी पीरियड ज़रूरी होना चाहिए स्कूल में, पेरेंट्स को बच्चों को बुक्स ला के देनी चाहिए और कहना चाहिए बुक्स को रीड करें, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल फ़ोन्स में ही लगे रहते हैं, बुक रीडिंग कम करते हैं. टीचर्स को बुक रीडिंग जो है करवानी चाहिए, स्कूल में बुक रीडिंग क्लब बनने चाहिए, बुक्स की इंपॉर्टेंस बच्चों को बतानी चाहिए. ऐसे ऐसे करके आप इस टॉपिक पे भी लिख सकते हो. ठीक है. एक और है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट. ये कुछ टॉपिक्स है जो आ सकते हैं. होम फॉर द एजेड, ठीक है, ओल्ड एज होम्स के ऊपर आपको आर्टिकल आ सकता है. ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं अपने एग्जाम के. एग्जाम से पहले मैं आपको और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी. जैसे ये देखो, नाउ डेज टीनेजर्स आर लूजिंग ट्रैक ऑफ द रियल वर्ल्ड एंड गेट इमर्स्ड इन द वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट. ठीक है. राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन द इफेक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन टीनेजर्स. ठीक है. यू आर नमित नवीन ऑफ सर्वोदय विद्यालय. ठीक है. तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है. मैंने जब तुम्हें पूरा आर्टिकल पढ़ाया भी है तब भी तुम्हें इसी का एग्जांपल दिया था. ये तुम्हारा होमवर्क है. तुम्हें जो है यहाँ पे लिख देना तुम कौन हो, नवीन एडिटर ऑफ सर्वोदय स्कूल के एडिटर हो तुम. ठीक है. तो विद डेजिग्नेशन विद नेम तुम्हें ये आर्टिकल लिखना है. इस आर्टिकल का करेक्ट आंसर मैं अपनी कम्युनिटी पे 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे सेंड कर सकते हो. आई विल चेक इट. ठीक है. तो ये तुम्हारा आर्टिकल राइटिंग का जो है होमवर्क क्वेश्चन है. ये मेरे पास इसका पूरा स्लाइड रेडी है बट आई विल अपलोड इट जब आप मुझे सब जो है आंसर खुद से सॉल्व एक बार कर लोगे. ठीक है. तो लेट्स एंड दिस वीडियो. बाकी राइटिंग सेक्शन में मैं अपने चैनल में पढ़ा चुकी हूँ. सो यू कैन गो एंड स्टडी इट. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.